अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से तमाम कुलीग्स को वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने सोचा कि आज हम फिर एक नई वीडियो बना डालें जो पीपीसी को ही हम डिस्कस करें। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूँ कि हम पीपीसी को क्वेश्चन वाइज तो कर रहे हैं, सेक्शन वाइज भी करें। सेक्शन वाइज के साथ साथ हम उसकी डेफिनेशन क्लास है वो भी हम करें। कल मैंने आपको सीआरपीसी का भी कुछ इंट्रोडक्शन करवाया था। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको पीपीसी का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, पीपीसी असल में है क्या, किस चीज़ के लिए बनी गई है, क्राइम के लिए बनी गई है, ऑफेंसेस कौन कौन से लगते हैं, कैसे कैसे, यानी इसके पीछे बेसिक बैकग्राउंड क्या है। असल में ये तकसीम हिंद के वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया जब अलग अलग हुए थे तो इंडिया का असल में इसका पहले नाम था इंडियन पीनल कोड। पाकिस्तान बनने के बाद इसका नाम बन गया पाकिस्तान पीनल कोड। अब इंडिया में भी 60% 70% यही कानून लागू है, पाकिस्तान में भी यही कानून लागू है। थोड़ी बहुत अमेंडमेंट इंडिया ने की है, थोड़ी बहुत अमेंडमेंट पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान और इंडिया असल में कानून वही अंग्रेज़ों वाला 1860 वाला पाकिस्तान पीनल कोड और इंडियन पीनल कोड चल रहा है। असल में तमहीद इसकी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। इसका तारफ़ अगर हम लें, ताज़ीरात के मुताला में पहला और बुनियादी असूल और सवाल, पहला बुनियादी असूल है कि क्राइम क्या है, क्राइम के मफ़हूम का तयन और इस्तिलाह किस तरह करनी है, उसकी तारीफ़ किस तरह से करनी है। ये सवाल जितना अहम है इतना ही दुश्वार भी है। आम और रोज़मर्रा के बोल चाल में तो ये लफ्ज़ आम बहुत मानूस और अरूज पर होता है, मगर कानून की इस्तिलाह में क्राइम का मफ़हूम ऐसा फ़ेल है जो मुल्की कानून के तहत सज़ा का मुस्तवज्जब हो। इस लिहाज से ये लफ्ज़ जुर्म के हम मानी है, इसीलिए इसको क्राइम कहा जाता है। यानी ऐसा फेल जिसे करना मुल्की कानून ने ममनू दे रखा हो, जिस चीज़ को मुल्क ने, आपके लॉ ने, आपके कानून ने रोक दिया हो, ये काम आप नहीं कर सकते, इलीगल काम। फॉर एग्जांपल, आप ड्रग सेल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो नहीं सेल कर सकते, नहीं पी सकते, नहीं इस्तेमाल कर सकते, बगैर लाइसेंस के वेपन नहीं यूज़ कर सकते तो नहीं यूज़ कर सकते। हर चीज़ का एक रूल है, कानून है, उस कानून को फॉलो करते हुए आपने ये सब कुछ करना है। दैट इज़ कॉल्ड क्राइम। अगर आप गवर्नमेंट के कानून के रूल को अनफॉलो करोगे वो क्राइम के ज़िम्मे में आएगा। दैट इज़ कॉल्ड क्राइम। इट इज़ सिंपल डेफिनेशन ऑफ द क्राइम। इफ़ यू डू एनी एक्ट डन बाय इलीगल, दैट इज़ कॉल्ड क्राइम। ओके, नाउ क्लियर व्हाट इज़ क्राइम। क्राइम ये है कि वायलेशन करना किसी चीज़ की यार। उसके बाद हम आते हैं कि क्राइम, क्या इंसान इस मुआशरे में जो क्राइम होता है, क्या इंसान जानबूझ के क्राइम करता है? यहाँ तक मेरा ख्याल है इंसान जानबूझ के क्राइम नहीं करता। इंसान से या तो क्राइम करवाया जाता है या इंसान को बहकाया जाता है, या इंसान इस हद तक मजबूर हो जाता है कि वो क्राइम करे। कोई भी दुनिया का आज तक मर्द, औरत, माँ के पेट से जुर्मदार, क्रिमिनल पैदा नहीं हुई। या तो उसे हालात बनाते हैं, या उसे उसके घर वाले बनाते हैं, या उसे लालच बनाता है। अदरवाइज़ कोई भी बेसिकली क्रिमिनल नहीं होता। जो पाकिस्तान के ख़ास तौर पे हालात हैं, गुर्बत इतनी ज़्यादा है, और ऊपर से जो आजकल छोटे छोटे दालतों में हम देखते हैं, मैं देखता हूँ 16-16 साल के लड़के हथकड़ियाँ लगी होती हैं, डकैतियों में मुलव्वस हैं, चोरियों में मुलव्वस हैं, उनसे इतनी इतनी गाड़ियाँ, इतनी इतनी मोटरसाइकिलें, इतने इतने पैसे बरामद होते हैं। या तो क्यों ऐसा करते हैं? पैसा कमाने का शौक़, गाड़ियों का शौक़। इंसान के अंदर एक चीज़ है ना, हवस। इंसान की जब हवस ही ख़त्म हो जाएगी, जब इंसान के अंदर हवस है तो उसने वो चीज़ हासिल करनी है, चाहे वो अच्छे तरीके से करे, चाहे वो गलत तरीके से करे। और अगर हवस नहीं है, चाहे इंसान के पास एक साइकिल भी नहीं है ना, तो वो बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकता है। खैर, अगर इस टॉपिक पे जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी कि क्राइम इंसान क्यों करता है। ये मैंने आपको कुछ वजूहात बता दी हैं। अब आगे हम इसके चलते हैं कि इसका यानी कि पाकिस्तान पीनल कोड का पाकिस्तान के किन किन इलाका जात में
ये इसको शामिल किया जाता है। मजमूआ तज़ीरात पाकिस्तान मंदरजा ज़ैल इलाकों में नाफिज़ुल अमल करार दिया जा चुका है, यानी कि किन किन जगहों पे नाफिज़ुल अमल इसे दिया जा चुका है। इसका इतलाक़ बाज़ तरमीमात के ताबे जिस हद तक के ये एक्ट शमाल मगरबी सरहदी सूबा में काबिल इतलाक़ है, बलाई तरावल के खारिज करदा इलाके में फलेरा पर किया जा चुका है। देखिए ज़ाब्ता कवानीन शमाल मगरबी सरहदी बलाई तनावल खारिज करदा इलाका 1950 और ज़ाब्ता कवानीन शमाल मगरबी सरहदी सूबा बलाई तनावल खारिज करदा इलाका 1950 की रूह से बलेरा के अलावा बलाई तनावल के खारिज करदा इलाके भी इससे वसत दे दी गई है और यकम जून 1951 से मज़कूरा इलाके में नाफिज़ अमल करार दिया गया है। देखिए गैर मामूली जरीदा शुमाली मगरबी सरहदी सूबा मौका यकम जून 1951 शुमाली मगरबी सरहदी सूबा इसके इतलाक़ के लिए इसमें तरमीम कर दी गई है। देखिए शुमाली मगरबी सरहदी सूबे के एक्ट नंबर 3 बाबत 1951, वार्ड नंबर 26 बाबत 1950, फरमान कवानीन ज़ेरे अजारा इलाका जात 1950, फरमान गवर्नर जनरल नंबर 3 बाबत 1950 की रूह से बलोचिस्तान के ज़ेरे असर इलाका जात भी बार में भी इसे वसत दे दी गई है। इसका इतलाक़ बलोचिस्तान के वफाक शुदा इलाकों पर हो चुका है। देखिए जरीदा हिंद 1937 हिस्सा अवल सफ़ा 1499, यानी कि इन इलाकों में पाकिस्तान के दूर दूर इलाकों में जो शायद मैंने जो आपको अभी नाम बताए हैं, शायद आपने पहले बार सुने हों, ये नाम शायद आपने पहले सुने ही ना हो। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने ये नाम पहले सुने होंगे। और जो ला की उर्दू है वो बहुत अजीब सी है, आम उर्दू हट के है। जो हम उर्दू बोलते हैं वो तो उर्दू है ही नहीं। असल उर्दू और आम उर्दू में बहुत फ़र्क है। जो हम उर्दू बोलते हैं हम तो एक दूसरे को समझाने के लिए बोलते हैं ना। जो जिन लोगों का तलक अदब से होता है, शायरी से होता है, असल में उर्दू को उनकी समझ आती है। मेरी इसलिए कोशिश होती है कि मैं आपको जैसी आम अदालतों में सिंपल लोगों से मिलते जुलते हैं, अपने दोस्तों से, कुलीग से, रिश्तेदारों से उर्दू बोलते हैं, उर्दू में बात करते हैं, बात का पंजाबी में बात कर लेते हैं, बात का इंग्लिश में बात कर लेते हैं कि अगले बंदे को हम कन्वे कर सकें। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोग को उस तरीके से कन्वे करूँ ताकि आसान अल्फाज में अगर हम एक चीज़ को डिस्कस करेंगे तो आप लोग को भी समझ आएगा और मेरा भी रिपीट हो जाएगा। उसके बाद जनाब हम आते हैं कि इनका आर्डीनेंस इस्लाह कानून मरकज़ी कवानीन 1960 नंबर 21 मुजरिया 1960 नफाज पजीर अस 14 अक्टूबर 1955 की दफ़ा 13 और जदूल दोम की रूह से सूबा और वफाक के दारुल हुकूमत की जगह तब्दील किया गया। जो फरमान तबेक 1949 के आर्टिकल 3 क्लास 2 और 4 और 4 की रूह से बरतानवी हिंद की जगह तब्दील किया गया था। यानी जो इससे पहले बरतानिया का था उसे बाद में अमेंडमेंट करके तब्दील कर दिया गया था। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हम आते हैं तज़ीरात, जिसका नाम कबल तकसीम हिंद इंडियन पिनल कोड था, पहले ला कमीशन ने मरतब किया, जिसका सदर लॉर्ड मैकाले था। ये बात ध्यान में रखिएगा। तकसीम हिंद के वक़्त इंडियन पिनल कोड का पहला ला कमीशन जिसने मरतब किया, जिसका सदर लॉर्ड मैकाले था। बरसगीर पाक हिंद में यह कानून गवर्नर जनरल की मंजूरी से 16 अक्टूबर 1860 को नाफज हुआ। ये कानून बेसिकली 1860 को अंग्रेज़ों ने बनाया था। आम जनता ने, इंडियन ने, क्योंकि बाद में ये इंडियन पिनल कोड बन गया था ना, इंडिया में भी पूरे बरसगीर में यही कानून लागू था। तो 1860 में ये कानून अंग्रेज़ों ने बनाया था लॉर्ड मैकाले के दौर में। मेरा ख्याल इतना आपको समझ आ चुका होगा। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री क्या है, क्राइम क्या है, क्राइम आगे चल के हम पढ़ेंगे। इन पूरा क्राइम के ऊपर एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्राइम क्या है, क्राइम की सज़ा क्या है, क्राइम कौन कौन से क्राइम होते हैं, उनकी सज़ाएँ क्या होती हैं। पर ये हम प्रोसीजरल लॉ नहीं पढ़ रहे,
ठीक है। जब हम प्रोसीजरल लॉ में पढ़ेंगे फिर आपको हम बताएंगे इनके बारे में कि इनका प्रोसीजर कैसे होता है, किस ऑफेंस पे कौन सी एफआईआर होती है, ईटीसी वगैरह वगैरह। अभी तो जस्ट हम क्राइम को डिफाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पिनल कोड की थोड़ी सी हिस्ट्री आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे एक अथॉरिटी आई थी 2002 में लाहौर में, तो पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट में भी है। अथॉरिटी का नाम पहले सुन लें, PLJ 2002 LAH 1976। कानून हज़ा की दफ़ात के तहत किसी अथॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने या किसी शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से पहले ये देख लेना ज़रूरी है कि कानूनी दफ़ात का दुरुस्त इस्तलाह किया गया है कि या नहीं किया गया। मिसाल के तौर पे आपका केस बनता है सुबह बलूचिस्तान में, आप केस कर रहे हैं सुबह पंजाब में, आप उसकी जुरिडिक्शन में केस ही नहीं कर रहे, आपका केस तो बनता ही नहीं है। राइट, क्लियर? आई होप सो दैट यू आर ऑल क्लियर। उसके बाद एक और अथॉरिटी आती है, वो अथॉरिटी ये है कि इब्तदाइया हर कानून में इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ मुख्तसर लफ्ज़ है जिसका मकसद ये वाज़िया करना है कि यह कानून किन मकासद की तख्लीक के लिए किया गया है। ये कानून का हिस्सा नहीं होता लेकिन यह कानून की नौइयत ज़ाहिर करता है। कुछ पॉइंट होते हैं जो कानून का हिस्सा तो नहीं होते लेकिन उन चीज़ों को वाज़िया कर देते हैं कि इनसे आपकी एविडेंस में आपको समझने में आसानी आ जाती है। अगर आप पूरी अथॉरिटी वाली पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये अथॉरिटी है PLD 2002 LAH पेज नंबर 416। एक और अथॉरिटी इसमें वो बयान करता है, कानून हज़ा की हर दफ़ा की तारीफ़ और तबीर पर सख्ती से अमल किया जाना ज़रूरी है। यानी ये जो कानून है पाकिस्तान पिनल कोड, इसकी हर दफ़ा पर सेक्शन 1 से लेके आखिरी सेक्शन तक वैसे ही अमल करना है जैसे कानून में बताया गया है। इस अथॉरिटी का नाम है 2004 CLD 393। फिर एक और अथॉरिटी आती है, कानून हज़ा के तहत बनाए गए कवानीन का उनकी असल दफ़ात के मुताबिक होना ज़रूरी है। यानी जो कानून बनाया हुआ है उसकी असल दफ़ात होगी तो ही वो कानून लागू होगा ना। अब अगर आप केस किसी और कानून के तहत कर दो और आपका केस बनता कोई और हो, किसी और कानून के तहत बनता हो, दैट इज़ नॉट क्लियर। उसी कानून के मुताबिक उसी कानून के दायरे के अंदर रहते हुए कितनी कानून ने आपको लिमिटेशन दी है, जितनी आपको बाउंड्री दी गई है, आपने उस बाउंड्री के अंदर रहते हुए आपने उसको इस्तेमाल करना है, फॉलो करना है। इसकी जो एक सबसे पहली अथॉरिटी इसकी आई थी वो मैं आपको बताता हूँ, जो पाकिस्तान में आई थी कम से कम। PLD 2006 कराची का था केस, 74 पेज नंबर है। उसके बाद जो अथॉरिटी एक और आई थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कीजिएगा और उसको लाजमी पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान पिनल कोड क्राइम असल में है क्या, किस लिए है पाकिस्तान पिनल कोड। कानून की दफात की तशरीह करते वक्त उसका फ़ायदा मुल्ज़म को दिया जाना चाहिए। जहाँ भी शक आ जाएगा, गुंजाइश हमेशा मुल्ज़म को दी जाती है, प्रोसिक्यूशन साइड को गुंजाइश दी जाती है, मुल्ज़म को साइड दी जाती है। शक की दफ़ा पे बात मुल्ज़म को बरी भी कर दिया जाता है। इसके ये अथॉरिटियाँ तो बेशुमार अब आ चुकी हैं। ये अथॉरिटी 2008 की है, लाहौर की है। PLD 2008 लाहौर 308। लेकिन जी ये था हमारा आज का लेक्चर कि पाकिस्तान पिनल कोड का मेरा मकसद था आपको पाकिस्तान पिनल कोड का इंट्रोडक्शन बता दूं कि असल में पाकिस्तान पिनल कोड है क्या। ये पाकिस्तान पिनल कोड के मतलब आपको एक जस्ट थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन बताया है। पाकिस्तान पिनल कोड तो बहुत वसी है लेकिन पाकिस्तान पिनल कोड इंतहाई आसान भी है। इसे हम लोगों ने खुद हवा दी हुई है, हमने खुद मुश्किल बनाया हुआ है। दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। हमने अल्लाह ताला ने इंसान को इतना ज़हीन बनाया है तो ही अल्लाह ताला ने उसे अशरफुल मखलूक़ात अपना नायब बना के दुनिया में भेजा है ना। आज साइंस ने कितनी टेक्नोलॉजी, कितनी जदीद मशीनरी दुनिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। क्या ये अल्लाह की मदद के बग़ैर हो सकता था? अल्लाह ने इंसान के दिमाग में अक्ल दी तो हुआ, इल्म दिया तो हुआ। हर चीज़ इल्म से आती है, अक्ल से आती है, शऊर से आती है, पढ़ाई से आती है। पढ़ाई के बगैर आप कोई हुनर, पढ़ाई के बगैर तो फिर आप रेडी लगा सकते हो, कोई दुकान खोल सकते हो, आप
शऊर असल में जो पढ़ाई का मकसद है शऊर सिखाना, लेकिन जो कानून की पढ़ाई है उसमें कानून का भी शऊर सिखाना और बाकी भी शऊर सिखाना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो लोग टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना बेवजह दोस्तियों यारियों में, आवारागर्दियों में, उनको छोड़ दें। कोई दोस्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब आपके पैसे के हैं। जब आपके पास पैसा है सब आपके आगे पीछे घूमेंगे, जब आपके पास पैसा नहीं है कोई आपको लिफ्ट नहीं कराएगा। ये मेरा 15 साल का ज़ाती तजर्बा है। लें जी, इंशाल्लाह ताला ये तो हमारा टॉपिक हो गया पाकिस्तान पिनल कोड का इंट्रोडक्शन का छोटा सा। अब इंशाल्लाह ताला अगला टॉपिक मैं कोशिश करूंगा आज रात को ही हम दें। उसमें मैं आपको सेक्शन वाइज पहले 5 सेक्शन करवाऊंगा, कोशिश करूंगा 5 करवा सकूं, क्योंकि एक डेफिनेशन वाला सेक्शन है या अकेला डेफिनेशन वाला सेक्शन कर लेंगे क्योंकि वो बहुत लेंथी है। और जो लेंथी है डेफिनेशन वाला सेक्शन खैर आसान है। आई ट्राई माई बेस्ट कि हम 5 सेक्शन ही कंप्लीट करें। आपका और मेरा फर्स्ट चैप्टर पीपीसी का कंप्लीट आज हो जाएगा। ये जब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, पीपीसी को साइड पे कर देंगे। फिर फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे सीआरपीसी का, फिर फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे क्यूएसओ का। ऐसे एक एक चैप्टर करके चलते हैं, क्वेश्चन वाइज भी चलते हैं, आर्टिकल सेक्शन आर्टिकल वाइज भी चलते हैं, अथॉरिटीज के साथ भी चलते हैं, डेफिनेशन को उनके सेक्शन के तहत चलते हैं, कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या होती हैं। आपको पहले भी हेडिंग्स बताई थी। हेडिंग्स अब आपको एक पेज पे लिख के दूंगा। आगे आगे थोड़ा सा जदीद करता हूँ इसको कि आपको नोट्स भी दिया करूँ। जो टॉपिक हम पढ़ा करें उसके आपको नोट्स भी दिया करूँ। अगर किसी कुलीग को, किसी भाई को, किसी बहन को नोट्सों की ज़रूरत हो, मेरा नंबर ऑलरेडी आप लोगों के पास है। आप काइंडली मुझसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और काइंडली अगर हो सके ज़बरदस्ती किसी दोस्त से, बहन भाई से नहीं है, अगर हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपका चाहने वाला। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।